मध्य प्रदेश में पिछले 2 महीनों में रिकॉर्ड तोड़ 26,399 अंतिम संस्कार हुए, लेकिन कोरोना से सिर्फ 11,467 मौतें बताई गई। इंदौर के मुक्तिधामों से रजिस्टर भी हुए गायब। तोकते तूफान से जयपुर, अजमेर और कोटा समेत कई जिलों में तेज हवा के साथ बारिश। उदयपुर की झीलों का स्तर भी बढ़ा, स्वरूप सागर के गेट खोले गए। पीएम नरेंद्र मोदी ने चंडीगढ़ प्रशासन की तारीफ। ऑक्सीजन पर किए गए कामों को पीएम ने सराहा, कहा दूसरे राज्यों से प्लान शेयर करें। तोकते तूफान से गुजरात और दिल्ली में हुई हालात को देखने नरेंद्र मोदी भावनगर पहुंचे। पंजाब कांग्रेस में धमासान। विधायक प्रगट सिंह बोले, ओलंपिक और पद्मश्री अवार्ड होने के बाद भी मुझे धमकी दी गई, इसे जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। मनोज बाजपेयी की द फैमिली मैन 2 का ट्रेलर हुआ रिलीज। लोगों ने उसे काफी ज्यादा पसंद किया। लोगों ने इसके मीम भी बनाए। 4 जून को ओटीटी प्लेटफॉर्म पर यह वेब सीरीज आएगी। दिल्ली हाईकोर्ट ने बच्चों पर वैक्सीन का ट्रायल रोकने से किया इनकार। याचिका पर केंद्र और डीजीसीआई से जवाब मांगा गया। महामारी में नए क्रिकेट सीजन और T20 वर्ल्ड कप हो सकती है चर्चा। बोर्ड सचिव जय शाह ने सभी टेस्ट एसोसिएशन को बुलाया। पिछले 24 घंटों में कोरोना के रिकॉर्ड तोड़ 20.8 लाख टेस्ट किए गए। सबसे ज्यादा 4,525 लोगों की जान भी गई, जबकि 2.67 लाख नए केस आए और 3.89 लाख ठीक भी हुए। यूपी के तीसरे मंत्री की कोरोना से हुई मौत। राजस्व एवं बाढ़ नियंत्रण मंत्री विजय कश्यप ने 56 साल की उम्र में ली आखिरी सांस। यूपी में तोकते तूफान का असर। 33 जिलों में रुक रुक कर हो रही बारिश। 40 किमी की स्पीड से चल सकती है हवाएं। ओले गिरने की संभावना है। कल भी ऐसा ही रहेगा मौसम। नेपाल के कई इलाकों में सुबह सुबह तेज भूकंप के झटके। असम में भी फिर से धरती कांपी। नेपाल के कई इलाकों में सुबह सुबह तेज भूकंप के झटके महसूस किए गए। वहीं असम में भी कल शाम को फिर से कांपी धरती और भूकंप के झटके महसूस किए गए। अरविंद केजरीवाल के बयान पर सिंगापुर ने दिया जवाब, हमारे देश में कोई नया वेरिएंट नहीं, जो है वो भारत में हुआ पैदा। सिंगापुर के स्वास्थ्य मंत्रालय ने एक ट्वीट करते हुए कहा कि सिंगापुर में कोरोना की कोई नई वेरिएंट नहीं है। कोरोना का वेरिएंट भारत में पैदा हुआ था, जिसके मामले हाल ही इस सप्ताह में देखने को मिले हैं, जिसका असर बच्चों में भी हो रहा है। वेस्ट बंगाल में सीबीआई की कार्रवाई के बाद केंद्र पर हमला। शिवसेना ने कही ये बात। शिवसेना ने सामना में लिखा कि केंद्र सरकार जांच एजेंसियों के मार्फत ममता बनर्जी पर हमले कर रही है। इस झगड़े में पीएम नरेंद्र मोदी का नाम खराब हो रहा है। कोलकाता में जो हुआ वो देश की प्रतिष्ठा को शोभा नहीं देता है। चक्रवाती तूफान तोकते पड़ा कमजोर। कई राज्यों में बारिश का अनुमान। मौसम विभाग ने बुधवार को बताया कि चक्रवाती तूफान तोकते कमजोर पड़ गया है, गहरे दबाव के क्षेत्र में तब्दील हो गया है और अभी दक्षिणी राजस्थान तथा निकटी गुजरात के क्षेत्र में मौजूद है और गुजरात समेत कई राज्यों में भारी बारिश का अनुमान लगाया जा सकता है। सीबीएसई ने जारी किए नए निर्देश। 10वीं बोर्ड का रिजल्ट अब जुलाई में होगा घोषित। तोकते तूफान ने बीते दिनों देश के कई राज्यों में खूब तबाही मचाई। तूफान के जाने के बाद भयंकर मंजर देखने को मिल रहा है, लेकिन इस बीच मौसम विभाग ने एक बार फिर चेतावनी जारी की है। मौसम विभाग के मुताबिक बंगाल की खाड़ी के उत्तर मध्य के ऊपर कम दबाव का क्षेत्र बन रहा है। ऐसे में 23 और 24 मई को यह चक्रवात में बदल सकता है। आने वाले दिनों में अगर यह तूफान बनता है तो इस तूफान का नाम यस होगा। अब आपको बता दूं कि यह नाम ओमान ने दिया है। कोवैक्सीन के 2 से 18 साल के बच्चों पर ट्रायल को दिल्ली हाई कोर्ट में चुनौती। कोर्ट ने केंद्र सरकार से मांगा जवाब। इजरायल ने फिर से गाजा पट्टी पर हवाई हमला किया। 213 लोगों की हुई मौत। इकलौती कोरोना टेस्टिंग लैब भी हुई तबाह। एक बड़ी खबर निकल के सामने आ रही। रेमडेसिविर को कोरोना मरीजों के इलाज से हटाने पर हो रहा विचार। नहीं दिख रही कोई भी असर। पिछले दिनों लोग रेमडेसिविर इंजेक्शन की कमी और कालाबाजारी की खबरों से परेशान थे। अब दिल्ली के गंगाराम अस्पताल के अध्यक्ष डॉक्टर DS राणा ने कहा है कि रेमडेसिविर कोविड-19 के इलाज से हटाने पर विचार हो रहा है, क्योंकि इससे कोई भी असर नहीं हो रहा है। अरविंद केजरीवाल के बयान पर हुआ बवाल। सिंगापुर ने इंडियन हाई कमीशन के समक्ष जताई नाराजगी। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने मंगलवार को कहा था कि सिंगापुर में आया कोरोना का नया रूप बच्चों के लिए बेहद खतरनाक बताया जा रहा है। भारत में ये तीसरी लहर के रूप में आ सकता है। केंद्र सरकार से मेरी अपील है कि सिंगापुर के साथ हवाई सेवाएं तत्काल रूप से रद्द की जाए। भारत में कोरोना के नए केसों पर काबू पा लिया गया है, लेकिन फिर भी मौतें बढ़ रही है। पिछले 24 घंटों में रिकॉर्ड तोड़ 4,530 नए मरीजों की जान चली गई है। तोकते तूफान के चलते 2 दिन भारी बारिश की चेतावनी। दिल्ली, राजस्थान समेत कई राज्यों में बदला मौसम। भारी बारिश की आशंका जताई जा रही है। बैटलग्राउंड्स मोबाइल इंडिया URL लिंक में PUBG मोबाइल का नाम मिला है। यह गेम प्री रजिस्ट्रेशन के लिए गूगल प्ले स्टोर पर उपलब्ध हो गया है। प्ले स्टोर पर गेम के लिंक में PUBG मोबाइल इंडिया का नाम भी मौजूद है। दिल्ली कैपिटल के अमित मिश्रा का कोरोना टेस्ट आया नेगेटिव। क्वारंटाइन से आए बाहर। IPL के दौरान कोरोना वायरस की चपेट में आए दिल्ली कैपिटल के लेग स्पिनर अमित मिश्रा अब इससे उबर चुके हैं। उनका कोरोना टेस्ट नेगेटिव आया है। अब वो क्वारंटाइन से बाहर आ चुके हैं। अमित मिश्रा उन खिलाड़ियों में शामिल है जो IPL के दौरान कोरोना से संक्रमित हो गए थे और फिर इस लीग को तत्काल प्रभाव से अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दिया गया था।